नमस्कार दोस्तों, नागपुर बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट। इसके पहले हमने 4, 5 और 6 डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सीखे। देखिए, परफेक्ट और अप्रोक्सीमेट में फर्क है। क्या फर्क है, हम जब वीडियो शुरू करेंगे तब मैं आपको धीरे धीरे साथ साथ बताता जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालना। तो अप्रोक्सीमेट और परफेक्ट स्क्वायर रूट में क्या फर्क होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिया 243, इस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना सेम, इसके बाद जो आंसर आएगा उसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। यानी आपने वही नंबर लिया और उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आंसर आया वो है आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट। समझ में आ रहा? वो है आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट। लेकिन अगर मैं एक नंबर 281 लेता हूं और एक नंबर 282 लेता हूं और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो भी आंसर आएगा वो परफेक्ट नहीं होगा, वो स्क्वायर रूट, पहली बात वो स्क्वायर रूट नहीं होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि मैंने कुछ एक आंसर लिख दिया, ऐसा नंबर आ गया मेरा, सपोज ऐसा कुछ नंबर है, तो ये परफेक्ट नहीं है ना। इसका करूंगा तो ये इसका आंसर जो भी आएगा वो परफेक्ट रहेगा। लेकिन ये जो मैंने किया इसका आंसर परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों या तो 281 इंटू 281 चाहिए या तो 282 इंटू 282, सेम नंबर चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है। लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन इनपरफेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो अब अगर किसी ने पूछ दिया, ये ऐसा आपको दे दिया और आपको लिख देगा, आपको बताएगा, देखिए अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट पहचानना कैसे है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि हम एक चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जिसमें इस सब की जरूरत पड़ेगी। तो अभी मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर आपको एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको लिखा हुआ रहेगा कि आपको अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट बताना है। आपको समझ में, आपको बताना नहीं है कि परफेक्ट है या इनपरफेक्ट है, आपको वहां पर लिखा रहेगा कि ये अप्रोक्सीमेट आपको वैल्यू बताना है। तो अगर बोला इसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकाला, तो ये कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा? तो ये सब कैसे निकाले जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और एग्जाम में 2 तरीके से आते हैं, या तो आपको एक स्क्वायर रूट दे दिया डायरेक्ट और उसके पास आपके पास 4 ऑप्शंस दे देगा, 4 ऑप्शन दे दिया और उसमें से एक आंसर बताना है कि कौन इसके आसपास होगा। तो अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट के आंसर अब जनरली पॉइंट में आते हैं, लेकिन हमको पॉइंट में नहीं लिखना, हमको एक अंदाज बताना पड़ेगा कि इसका परफेक्ट क्या है, क्योंकि ऑप्शंस आपको पॉइंट में नहीं दिए रहते। दूसरी बात, कभी कभी होता है ये इनडायरेक्टली आते हैं। इनडायरेक्टली कैसे आते हैं कि आपने सपोज इसका स्क्वायर आपने निकाला 282 आया इसका आसपास में, तो एक क्वेश्चन रहते हैं उसके साथ में ये कहीं पे दे देगा इनपरफेक्ट, मतलब ये आपको दे देगा, आपने 82 निकाला तो ये 82 के नीचे कुछ तो भी डिजिट रहेगा डिवाइड करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो आपको इस तरीके से इसको डिवाइड करना पड़ता है। इसके साथ कोई ना कोई नंबर रहेगा, डायरेक्टली आंसर नहीं रहेगा, कि जिससे आपको एक अंदाज आएगा और इसको डिवाइड करना। और ये चैप्टर है, बैंकिंग में आता है 5 मार्क्स के लिए अप्रोक्सीमेशन का, तो यहां पर आपकी उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो जैसे आपको 5 क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं, हमें 5 क्वेश्चन लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। मैं ज्यादा एग्जांपल इसीलिए लेता हूं कि आपको समझने में हेल्प हो। मैं चाहे तो 2 एग्जांपल करके भी छोड़ सकता हूं, लेकिन आपके मन में डाउट्स आ सकते हैं, इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल कवर करने की कोशिश करता हूं। और आपको इसके लिए पूरा वीडियो देखना चाहिए। आप अगर 2 मिनट का वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा। ये एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है कि आप 5 मिनट एंटरटेन हो गए और छोड़ दिया। आपको परफेक्टली कोई भी चीज को समझना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो पहला एग्जाम हम 7389 का लेते हैं। उसके पहले आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपको पूरा स्क्वायर रूट्स लेकर मेरे को उम्मीद है कि आपको ये याद हो गए होंगे, क्योंकि आपने 4 या 5 और 6 डिजिट जो भी उसकी प्रैक्टिस कर ली होंगी। तो देखते हैं 7389, आपको ये बताना है कि ये 7389 किसके स्क्वायर के पास में है, बराबर। तो हमने 4 और 5 डिजिट में देखते थे, हम लोग लास्ट के निकालते थे, फिर ये 3 किसके लास्ट में आता, फिर ऐसा नहीं करना है। आप अगर ऐसा करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और याद रखना, आपको एग्जाम में बताया रहेगा कि ये इनपरफेक्ट है कि परफेक्ट है। अगर जहां पर भी आपको अप्रोक्सीमेट शब्द यूज किया तो आप समझ जाना वो इनपरफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना। आपके मन में यही डाउट आ गया कि सर पहचानेंगे कैसे कि इनपरफेक्ट है कि परफेक्ट है। उसको पहचानने के भी तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट, लास्ट के 2 नंबर कभी भी छोड़ देना, उसकी कोई वैल्यू नहीं। लास्ट के 2 नंबर कभी भी आपको छोड़ देना है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अब आपको फर्स्ट 2 डिजिट पे ध्यान देना है। क्या देखना है? फर्स्ट 2 डिजिट। ये फर्स्ट 2 डिजिट, ये जो 73 है, ये इसके पहले किसका स्क्वायर है आपको वो देखना है, और इसके बाद किसका स्क्वायर रूट आता। जैसे 73 के पहले किसका आता है, आपका किसका स्क्वायर आता है? ये 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64।
73 के पहले 64 आता जो कि 8 का स्क्वायर है, बराबर है। और 73 के बाद ऑब्वियसली हमेशा इसके बाद ही आएगा, तो 9 का आएगा, और 9 का स्क्वायर 81। यानी आपको सिर्फ ये देखना है कि 73 किसके स्क्वायर के बाद आता, तो वो आ गया आपका 8, और 8 का स्क्वायर होता 64। और उसके बाद जो भी यहाँ पे रहेगा दूसरा, वो आपको उसके बाद वाले, ये इसके बाद वाले स्क्वायर रूट लिखना है। पहला 8 है तो ये 9, अगर यहाँ पे पहला 9 रहा तो यहाँ पे 10 रहेगा, यहाँ 11 रहा यहाँ 12 रहेगा, यहाँ 6 रहा तो दूसरा वाला अपने आप 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो देख, ये है 8 का, ये है 9 का, यहां तक समझ में आया? तो आप देखिए ये 64 है, ये 81 है, आपको याद देना है। ये किसका स्क्वायर है? 8 का, और ये है 9 का। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में ऐसा डिफरेंस बनाना है कि जो डिफरेंस है वो 10 का मल्टीपल में है। जैसे इन दोनों में ऐसा डिफरेंस आना चाहिए कि जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे, यानी 10 का मल्टीपल में 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से आना चाहिए। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया हम लोग अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, तो हम लोग वैल्यू को अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये इसकी खासियत ये है कि आप खुद ही आराम से अपने मन से बनाकर सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा। तो 64 और 81 है, तो कभी भी इस नंबर को आपको चेंज करना है लास्ट में। तो देखिए 64 और 81 में अगर यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखूं तो ये 6 और 11, 17 का डिफरेंस है। हमको 17 का डिफरेंस नहीं चाहिए, हमको ऐसा करना है कि इसमें 10, 20, 30, 40 ऐसे नंबर में डिफरेंस है, यानी जिनके लास्ट में 0। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए यहाँ आपको पता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में कब 0 आता है, जब दोनों के लास्ट डिजिट सेम हो तभी वो 0 वैल्यू आएगा। अगर यहाँ पे 8 है और यहाँ पर भी लास्ट में 8 है, तो 8 में से 8 गया 0 आएगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तभी 7 में 7 गया 0 आएगा। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट का जो नंबर रहेगा यहाँ पे, उसको बस आप इसके साथ मैच कर दीजिए। यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा इसके फर्स्ट में, लास्ट में, फर्स्ट डिजिट के लास्ट में, उसके साथ मैच। जैसे मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, तो अब ये 64 है, ये 84 है, तो अब डिफरेंस कितना आ गया? 20 का। दिख रहा है? आपको ये डिफरेंस हमेशा 10, 20 और 30 में लाना है। 20 का डिफरेंस आ गया। अब ये 20 को हमेशा 10 से डिवाइड करना है, हमेशा, चाहे कोई भी नंबर आए। यहाँ पे देखिए मैं एक चीज आपको पढ़ाता हूं मैं, कि हम जो तरीका देखते हैं सबके लिए यूनिवर्सल होता है। यानी ये नहीं कि इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, उस चीज के लिए अलग है। जो पूरा स्क्वायर रूट अभी पास दीजिए, जो अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये आप हर एक ही तरीके से निकालेंगे, सब में एक ही है, बस नंबर चेंज होते जाएंगे। तो 20 का डिफरेंस है, आप इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, आएगा 2। हमेशा 10 से डिवाइड करना, चाहे कोई भी नंबर है, 2 से डिवाइड कर दिया है। यहां तक समझ में आया? अब आपको क्या करना है, ये जो 2 आया, अब ये 73 जो पहले दो डिजिट थे, 73 में से ये जो फर्स्ट था 8 का स्क्वायर, जिसके स्क्वायर के बाद आता, उसको दोनों को घटा दीजिए। तो 73 में से 64 गया, कितना आता है? 9। कितना आता है? ये 9। और ये 9 को आपको ये 2 से डिवाइड करना है। देखिए अभी आपको लग रहा होगा हार्ड है, लेकिन जब आपको ये स्टेप समझ में आ गए तो आप ओरली कर सकते हैं। आप ओरली कर सकते हैं कोई भी कैलकुलेशन, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप ओरली 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। हमेशा से प्रैक्टिस की बात है। आप जितना भी क्वेश्चन करोगे एग्जाम में, बैंक में जाओगे या एसएससी का करोगे या रेलवे का, किसी को भी आप पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते आपकी स्पीड नहीं बढ़ सकती। इंटेलिजेंट होना और स्पीड बढ़ने में फर्क है। कोई बंदा इंटेलिजेंट है बहुत, लेकिन जरूरी नहीं हो फास्ट कर सकता। वो कर सकता क्वेश्चन को, इंटेलिजेंट होने से वो क्वेश्चन कर सकता, उसको सब क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन वो स्पीड से करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। स्पीड से करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस लगती है। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप सोचोगे कि मैंने 2 क्वेश्चन कर लिया अब मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जितना ज्यादा करो, जब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, जब तक आप इसको ओरली करने में सक्षम नहीं होगा, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए 9 डिवाइड बाय 2, ये आ गया आपका 4.5। अब एक चीज याद रखना, अगर ये पॉइंट के बाद जो भी आंसर आता है वो 5 या 5 के बाद आता है, यानी 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, यानी पॉइंट के बाद अगर आपको 5, 6, 7, 8 ऐसा नंबर आता है तो आप उसको राउंड ऑफ कर लीजिए, जैसा हमेशा करते आए। तो इसको 5 मान लीजिए। समझ में आया? इसको आपको मान लेना 5। अब आपका आंसर क्या रहेगा? आपका जो आंसर रहेगा जिसके स्क्वायर के बाद आता वो पहला डिजिट रहेगा, तो यानी किसके स्क्वायर के बाद था? 8 के। और ये जो आंसर आया क्या है? 5। यहां तक समझ में आया? 85। अब क्या होगा, तो ये आपका आंसर 85 के आसपास है। अब ये एक आगे पीछे हो सकता है, यानी 86 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको सब नहीं दिया है, आपको डायरेक्टली बताना है कि इसका आंसर, आपको ऑप्शन अगर दे दिया 85 है, 89 है, ऐसा कुछ आंसर देता है, आपका आंसर आपको 85 टिक कर देना है। लेकिन अगर ऑप्शन में 85 ना हो, 86 हो या 84 हो,
तो आपको तब एक चीज का ध्यान रखना है, कि मैं एग्जांपल लेता हूं, चलिए आपको क्लियर कर देता हूं। ऑप्शन में मान लीजिए 85 नहीं है, एक है 84 और एक है 86। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं 84, 86, 85 नहीं है। तो हमको क्या करना है उस समय पे, 86 को कैसे चूज करना है या 84 को कैसे चूज करना है, दोनों में से किसको लेना। तो यहां पर आपको एक चीज समझना है कि यहां पर जो आपने खेल किया, यहां पे आपने स्क्वायर रूट कम किया कि ज्यादा किया। ये एक्चुअली कितना था, 81 था, आपने इसको क्या कर दिया 84, 81 था आपने इसको 84 कर दिया, मतलब आपने बढ़ाया है इसको, ये बढ़ाया है ना नंबर, तो आपने यहाँ पे नंबर बढ़ाया, तो आपका जो भी आंसर आएगा 85 वो आपकी मिनिमम वैल्यू, उसका आपका जो रियल आंसर रहेगा वो उससे ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया था, बढ़ाया था, तो आपका आंसर 86 होगा। अब ये क्यों आता है पहले वो समझ लीजिए, उसका रीजन बता देता आपको। देखिए अगर मैं इसको कम नहीं करता, क्या नहीं करता, कम नहीं करता, तो ये इन दोनों में डिफरेंस कितना होता है, ये 17 का डिफरेंस होता, बराबर। अगर मैं ये कम नहीं करता तो 81 था ना ये, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस, 17 का, और अगर मैं 17 को 10 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आता था 1.7, रियल में मेरा आंसर आता 1.7, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया, हमारा आंसर 2, क्या माना है 2। अब खुद सोचिए, फिर हमने ये 2 से क्या किया था, 73 और 64 का डिफरेंस जो था 9, उसको डिवाइड किया था, 9 को 2 से डिवाइड किया था, तो मेरा आंसर आया 4.5, बराबर। अब आप सोचिए एक्चुअल में ये 2 नहीं था, ये एक्चुअल में था 1.7, बराबर। तो अगर मैं ये 9 को 1.7 से करूं तो मेरा आंसर बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, मेरा आंसर बड़ा आएगा, क्योंकि देखिए अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 4.5 आ रहा, तो 1.7 से करूंगा तो ज्यादा आएगा ना। आप बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर छोटा आता, छोटे नंबर से करोगे तो बड़ा आएगा। नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझिए। देखिए अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो 5 आता, लेकिन अगर मैं 10 को 1 से डिवाइड करूं तो 10 आता। तो इसे समझ में आ रहा है, अगर मैं ये देखो, एक छोटा नंबर है, 2 बड़ा नंबर है, छोटे नंबर से कर रहा हूं तो 10 को डिवाइड तो 10 आ रहा, और अगर 2 से कर रहा हूं तो 5 आ रहा। तो इसका मीनिंग यही है कि अगर आप किसी भी नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर बड़ा आएगा, बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो छोटा आएगा। तो यानी एक्चुअल में अगर ये 1.7 होता, अगर हमें 2 नहीं मानते अप्रॉक्स लेके, तो मेरा आंसर कम से कम कितना आता, ये 9 डिवाइड बाय 1.7, तो जो भी है 4.5 से मेरा आंसर बड़ा आता। तो मेरा आंसर बड़ा आएगा तो 86 होना चाहिए था 85 के बदले, है ना। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं। और ये आपको कब करना है, जब आपके पास ऑप्शन में ऐसा ना हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये वैल्यू जो है ये आपको डायरेक्टली नहीं दिया रहता, 4 ऑप्शन नहीं होते, आपको एक क्वेश्चन रहता है उसके बीच में दिया था। सपोज ऐसा लिख दिया कहीं पे 7, 3, 8, 9 और इसके साथ में से डिवाइड बाय 17 ऐसा लिख दिया नीचे, अप्रोक्सीमेटर का क्वेश्चन है। अब आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 85, हमने जो सॉल्व किए डिवाइड बाय 17। अब ऐसे सिचुएशन में आपको वहां पे 86 नहीं मानना है, क्यों? क्योंकि अगर आप 86 मानोगे तो ये 17 से कैंसिल नहीं होगा, तो 85 भी 17 से कैंसिल होता 5 बार। समझ में आ रहा? तो ये सब जो डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको क्या मानना है। समझ में आ रहा? अगर ऐसे में क्वेश्चन दिया रहा तो आपको 85 भी आता, 86 तो आप 86 मत लो, क्योंकि आपका आंसर पॉइंट में आएगा। तो और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन जब भी है उसका आंसर पॉइंट में कभी नहीं लाना है आपको। तो यहां पे सिर्फ अपने को वैल्यू है, खेल जो है सिर्फ वैल्यू का है, तो आपको उस वक्त 85 मानना है। लेकिन अगर आपको 4 ऑप्शन दे रहा है और वहां पे 85 आपका आंसर और 85 नहीं है, 84 है 86 है, तो आपको तब 86 मानना है, अगर आपके पास चॉइस नहीं है तो। समझ में आ रहा है? तो चीजों को इस तरीके से आपको समझना है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको क्या करना है। अब ये 85 है, थोड़ा देर के लिए ऐसा मान लेते हैं ये जो 85 है हमारा, अगर ये भी होता ऑप्शन में से, जो कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं आपको बोल रहा कि अगर ऐसा होगा 85 और 86 से 84 तब भी आपको तब 86 लेना। जब आपके पास ऐसी चॉइस आती है, पहली बात जब अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आएंगे जो डिफरेंस रहेगा ऑप्शन में अच्छा खासा बड़ा रहेगा, 2-3 से ज्यादा करेगा, इतनी नियर वैल्यू कभी नहीं आएगी। समझ में आ रहा? तो पहली बात ऐसी वैल्यू कभी नहीं आएगा कि 85 और 86। लेकिन अगर आ ही गई तो आपको तब क्या करना है, आपको 85 और 86 में किसको चुनेंगे आप? 86 को, क्योंकि एक्चुअल आंसर क्या था आपका? 85 नहीं था, आपका इससे बड़ा आएगा। समझ में आ रहा? तो ये पहला एग्जाम्पल था, और बाकी के एग्जाम्पल मैं इतने डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ समझाऊंगा। सेम करना है तो पहला एग्जाम्पल अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको ये पहला एग्जाम्पल समझ गए तो आप वीडियो का स्किप भी करेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 8953। आपको ये बताना है
8953 ये किसके स्क्वायर के आसपास है? तो सेम लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दीजिए, उसके बाद 89 किसके पहले आता है? 9 के स्क्वायर के, और ये बाजू वाला हमेशा 10 का स्क्वायर रहेगा, बताया था आपको पहले क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा 81 और ये आ जाएगा इसका स्क्वायर 100। अब आपको इन दोनों में ऐसा गैप बनाना है कि 10 के मल्टीपल में हो जाए, यानी 20, 30, 40 इस तरीके के। तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये 10, 20, 30 तभी आएगा जब यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, तभी ये 1 में से 1 गया 0 आएगा जो भी। तो आप इसको 101 मान लीजिए। 81 101 कितना डिफरेंस है? 20 का। ये 20 को हमेशा डिवाइड करना है 10 से, हमेशा 10 से डिवाइड करना है। तो ये आपका आ गया 2, बराबर, यही बताया था। अब क्या करना है, ये जो 89 था फर्स्ट डिजिट, ये 89 में से ये जो पहले उसके थे सबसे पहले नंबर पे, उसमें से घटा दीजिए। तो कितना आ गया? ये 8। 89 में से 81 गया, हमेशा ये घटाना है। 89 में से 81 का ये गया 8, और ये 8 को डिवाइड करना है ये 2 से हमेशा। तो ये आ गया आपका 4, बराबर। तो आपका जो स्क्वायर है उसका पहला डिजिट हमेशा ये रहेगा जिसके स्क्वायर के पहले था 9। तो साथ में लगा दीजिए 94। समझ में आया? 94, ये 94, 95 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बोला 94 है, 94 मान लीजिए। वो एग्जाम में 94 लेना है कि 95 लेना है वो डिपेंड करता है आपका ऑप्शंस के ऊपर, और डिपेंड करता है जो आपको क्वेश्चन दिया रहा उसके ऊपर क्या एडजस्ट करना है। समझ में आ रहा? अगर कोई क्वेश्चन है और आपको कहीं पे लिख दिया 8953 ऐसा, ये डिवाइड बाय आपको लिख दिया सब मान के चलिए 19, तो अब ये आपने सॉल्व किया कितना आया? 94, और नीचे 19। अब ये 94 मानोगे तो 19 से कटेगा नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा। लेकिन अगर मैंने इसको 95 कर दिया तो 19 से 5 बार चले जाए, तो तब आपको क्या मानना है? इसको 95। ऑप्शन में कैसे दिया उसके हिसाब से। तो ये बहुत पैनिक नहीं होना है इसमें, आपको बस ऐसे ही करना है। और ऑप्शन भी आए तो आपको दूर दूर ऑप्शन रहते हैं, और इस तरीके से आए तो आपको ये एडजस्टमेंट करना है कि कैसा आपके लिए परफेक्ट है, कि किससे कैंसिल होता है उस तरीके से लेना है। ठीक है, उसके बाद देखते दूसरा, थोड़ा लंबा चलते, 24013। बस यही होगा कि जैसा नंबर बढ़ेगा थोड़ा सा आपको स्क्वायर रूट ध्यान में रखना पड़ेगा। वही लास्ट के 2 छोड़ दिया, 13 कैंसल, बचा क्या? 240। ये किसके स्क्वायर के बाद आता? 240। 240 किसके 14 के बाद आता? 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है, उससे होता, या 15 का स्क्वायर होता 225, 15 के बाद आता, बराबर, 15 के स्क्वायर के बाद आता, और 16 का लेंगे तो 256। तो किसके स्क्वायर के बाद आ रही है? 15 के। तो आपने लिख दिया 15, और दूसरा वाला अपने आप ऑटोमेटिक क्या रहेंगे उसके बाद वाला 16। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का होता है 256। फिर वही मैंने आपको क्या बोला, आपको ऐसा नंबर लेना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 के मल्टीपल में है। तो ये 5 है तो मैं इसको 5 कर देता, 250 है मान लेता हूँ। ये 225 है, 255 है, कितना डिफरेंस हो गया अभी? 30 का। ये 30 को हमेशा डिवाइड करना है 10 से, ये आपका आ गया 3, बराबर। अब क्या करना है, ये जो 240 था, ये 240 और ये 225 जो शुरुआत में लिखा था, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो कितना डिफरेंस है इन दोनों का? 240 और 225 का, ये है आपका 15, और ये 15 को आपको ये 3 से डिवाइड करना है हमेशा। तो ये आपका आ गया 5, बराबर। अब आपका आंसर क्या रहेगा? जो शुरुआत का था आपका, किसके स्क्वायर के बाद आता है? ये 15 के। तो ये 15 तो रहेगा, और साथ में ये लगा दीजिए। तो अप्रोक्सीमेट ये 155 के आसपास है। 155 पॉइंट समथिंग हो सकता, 156 हो सकता। समझ में आ रहा? आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए, कैलकुलेटर में डाल लीजिए 24013 और जो स्क्वायर रूट का बटन, रूट का जो बटन होता है वो दबा दीजिए, तो आपका आंसर इसके आसपास ही आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 71831। सेम लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दिया, बच्चा आपका 718। किसके स्क्वायर के बाद आता है 718? 25 का स्क्वायर होता है 625, 26 का होता है 676, और 27 का होता है 729। तो किसके स्क्वायर के बाद आ रहा है? ये आ रहा है 26 के। तो 26 का स्क्वायर, तो दूसरा वाला अपने आप हो जाएगा 27 का स्क्वायर। उसके बाद इसका स्क्वायर होता है 676 और इसका होता है 729। क्या बताया था? इन दोनों में ऐसा गैप देखिए कि ये 10 के मल्टीपल में आ जाए। तो मैंने आपको बोला 10 के मल्टीपल में कब आएगा? कि जब लास्ट के दोनों नंबर जो है, जब जिनको आप माइनस करेंगे वो सेम हो। तो आप क्या करिए, और आपको इसको चेंज नहीं करना, इसको चेंज करना है। तो देखिए यहाँ लास्ट में 6 है तो इसको आप 6 बना दीजिए, 676 726। कितने का डिफरेंस आ गया इन दोनों में? डिफरेंस देखिए कितने का डिफरेंस है, 24 और ये 26, 50 का।
50 का, ये 50 को किससे डिवाइड करना हमेशा 100 से, ये आपका आ गया 5, बराबर, समझ में आया। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो 718 था उसमें से इसको माइनस कर देना है, ये 718 में से 626 को माइनस करना है, ये एक्चुअल माइनस करना है। तो ये 24 और 18 कितना होता है, 24 और 18 42, डिफरेंस कितना है, ये 24 हो गया, यानी देखो 676 में 24 ऐड करूंगा तो 700 होगा, ये 18 42, ये 42 को किससे डिवाइड करना है हमेशा, ये 5 से, तो ये आपका आ गया 8.5 40 8.4 समथिंग, बराबर है। तो आपको मैंने क्या बोला, पॉइंट का क्या, अगर 8.4 है तो 8 मान लीजिए, अगर पॉइंट के 5 6 के बाद है तो उसको आप अगला डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसको 8 मान लेंगे। अब आपका आंसर क्या रहेगा, शुरुआत कहाँ से हुई थी, किसके स्क्वायर था, ये 26 का, तो पहले के 2 डिजिट हो गए 26 और ये जो हमने निकाले 8, ये 268 के आसपास है। आप कैलकुलेटर में करके देख लीजिए, आपको 268 के आसपास ही आएगा, समझ में आ रहा। और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ये 593, सेम लास्ट के 2 छोड़ दिया, 593 किसके स्क्वायर के बाद आता है, 593 ये आता है, देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, बराबर है, और 24 का होता है 576, 24 का स्क्वायर है, किसके स्क्वायर के बाद आता है 24 के, और जो 24 का स्क्वायर है 576, और उसके बाद वाला हमेशा 25, ये आ गया आपका 625। तो उसके बाद 576 और 625, तो मैंने कहा दोनों के बीच में वही एडजस्टमेंट, तो ये हो जाएगा 626 कर दीजिए इसको। अब देखिए कितना डिफरेंस है यार, 576 और इसमें कितने का डिफरेंस, वही सेम 50 का, 50 का डिफरेंस है ना, 50 डिवाइड बाय हमेशा 10, तो ये आपका आएगा 5, बराबर। अब वही सेम 593 में से किसको घटाना है, 576 को, हमेशा इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल। 593 पे तो कितना आ गया, ये 20, आप इसमें 14 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 3 17 17 आ गया। अब ये 17 को इससे डिवाइड कर देना है, 17 डिवाइड बाय 5, तो 5 3 से 15 पॉइंट लगा दिया, बचेगा कितना 2, है ना, 5 4 जा 3.4, तो क्या मानना है उसको 3। तो आपका आंसर किससे शुरुआत हुआ था, आपका किसका स्क्वायर के बाद था, ये 24 के, और ये 3 लगा दीजिए, तो आपका आंसर है 243 के आसपास। आप ये 244 भी हो सकता है, 243 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, 242 पॉइंट समथिंग भी होता है, मैंने आपको पता, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन किस तरीके से दिया है। तो ये 5 स्क्वायर रूट मैंने आपको बताया, बाकी आप अपने मन से रैंडम लीजिए। देखिए आपको ज्यादातर एग्जाम में 5 डिजिट तक आएंगे अप्रोक्सीमेट, उसके बाद नहीं आएंगे, समझ में आ रहा है। एग्जाम में जो प्रैक्टिकल, आपको कभी भी याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन करते कोई प्रैक्टिकल सोच के कीजिए, जैसा एग्जाम में आता, अपने मन से कुछ भी नहीं लेना है, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है वो करना है, जो एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से। अगर फ्यूचर में कभी लगता है एग्जाम में कुछ चेंज आया, मैं आपको बताऊंगा एग्जाम के हिसाब से, लेकिन हमको एग्जाम के हिसाब से चलना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। तो ये 5 क्वेश्चन जो आपने देख लिए, इसको अच्छे समझिए एक बार। कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई डाउट होगा, और अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए, और कम से कम इसके 30-40 क्वेश्चन अपने मन से रैंडम लीजिए, क्वेश्चन कीजिए, और करते करते जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएंगे। आप इसको ओरली 10-15 सेकंड में कर सकते हो, बस आपकी चीजें स्टेप ध्यान में होना चाहिए और आप मन के मन में करना है, समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे क्यूब्स के ऊपर, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, धन्यवाद।